कौमी असम्बली से 27वीं आइनी तरमीम को कुछ मज़ीद एडिशनल अमेंडमेंट्स के साथ आज पास कर लिया गया। अब सैनेट से वो जो इजाफी तरमीम है उसके लिए कल दोबारा से सैनेट में पेश किया जाएगा और उम्मीद यही है कि वहाँ से भी पास हो जाएगी। जब लास्ट टाइम सैनेट ने इसको पास किया तो दो अफराद जो थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और एक JUI से, उन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस की। और अब इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि उसमें से एक सैनेटर जो थे वो हाउस में खड़े होकर वोट करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि आप पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसके बाद अनाउंस कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी पोस्ट से। उस वक्त तो उनके जहन में ये होगा कि ये तरमीम पास हो गई, काम पूरा हो गया, अब इस्तीफ़ा दे दें। और गिलानी साहब ने कहा हम आपको दोबारा मुंतखब कर लेंगे। उनके लिए इंसेंटिव था कि आपने वोट दे दिया, आप जाएँ, दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन अब कल शायद हो सकता है कि वो दोबारा से उसी शख्स से फिर दरख्वास्त करनी पड़े कि अभी आपका इस्तीफ़ा हमने कबूल नहीं किया, ये प्रोसेस में आप आइए और दोबारा फिर वोट डालिए और फिर इन अमेंडमेंट्स को पास करिए। तो पाकिस्तान का आइन तब्दील करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, पार्टी लाइन बदलाई भी जा सकती है, इस्तीफ़ा दिए हुए शख्स से वोट भी डलवाया जा सकता है। कुछ इशूज़ सामने आए थे 27वीं आइनी तरमीम से जो सैनेट ने पास की। उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी हैसियत जो थी वो एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर सामने आया था कि अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है उसके जो सरबरा होंगे वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो ये बड़ा इबाहम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर हम सुप्रीम कहते हैं तो वो सुप्रीम ही रहनी चाहिए, लेकिन इस तरमीम के बाद वो सुप्रीम रही नहीं। सिर्फ एक वजाहत आज कर दी गई है कि दोनों अदालतों में से जो जज सीनियर मोस्ट होंगे, जो चीफ़ जस्टिस सीनियर मोस्ट होंगे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। तो अभी मौजूदा जस्टिस याहिया अफरीदी सीनियर मोस्ट हैं, तो वो जब तक वो इन ऑफिस मौजूद हैं वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। इसी तरह की कुछ मज़ीद शिकें हैं जिसका इजाफा किया गया। अब इस चीज़ को दोबारा सैनेट से पास करना पड़ेगा तो वो प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये नेशनल हीरोज़ तस्वर होंगे। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो बैक वक्त चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। मतलब वो तीनों फोर्सेस जो हैं बेसिकली, जो इंडिया में एक ऑफिस है चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाला CDS वाला, उसी तरह का एक ऑफिस अब पाकिस्तान ने क्रिएट कर लिया। और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो जो आर्मी चीफ़ है वो बैक वक्त चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और वो तीनों फौज के सरबराह बन जाएंगे। इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है वो ये है कि जॉइंटनेस के लिए, सिनर्जी क्रिएट करने के लिए, मैं ये वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ। जब मैं तरमीम की वजाहत पूछता हूँ तो मुझे वजाहत बताई जाती है कि इस काम के लिए इस ओहदे में ये तरमीम की गई है।